वर्ष हम पाठशाला में हिंदी दिन मनाते हैं। हर वर्ष की तरह हमारी अब ये परंपरा हो गई है कि 14 सितंबर हिंदी दिन और हिंदी दिन पाठशाला में मनाना। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानाध्यापक श्री भालेराव सर, उपस्थित मेरे साथी, उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राओं, सभी ने यहाँ पर अपने विचार रखे और मुझे संयोजक द्वारा इतनी सूचना है कि 2 मिनट में, केवल 2 ही मिनट में एक कविता लिखी है। 2 ही वर्ष पूर्व, जन जन की भाषा हिंदी, जन जन की भाषा हिंदी, मन मन की भाषा हिंदी, जन जन की भाषा मन मन की भाषा हिंदी, वह राजभाषा हमारी हिंदी। इसके लिए हमें राष्ट्रभाषा जल्द बने, इसके लिए हमें सभी को बहुत अधिक तेजी से प्रसार करना है। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर को 1949 को जब हिंदी संविधान सभा द्वारा मनोनीत किया, मान्य किया, तब से लेकर हमारी भाषा हिंदी यह सभी जगह राजभाषा के रूप में जानने लगी। और हर जगह गांधी जी के द्वारा पहले ही कहा गया था कि देश की एक भाषा होनी चाहिए, और इसी सूत्र का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी इसमें पहल की। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा हिंदी कवि, निर्माणों के पावन युग में 9वीं कक्षा के लिए उनकी रचना है। उनकी 51 कविताएं प्रसिद्ध है, वह सारी की सारी हिंदी में लिखी है। तो हिंदी के प्रति भारत के प्रधानमंत्री, और उन्होंने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सबसे पहले उन्होंने हिंदी यह विषय को उन्होंने आगे वहां पर बढ़ाया, और आज पूरे देश में हिंदी का बड़े अधिक तेजी से प्रसार और प्रचार हो रहा है। बात रह गई है दक्षिण की। दक्षिण में हिंदी का प्रचार और प्रसार शुरू हो गया है। वहां के हिंदी तज्ञों द्वारा, वहां के सरकारों द्वारा तेलंगाना में काम शुरू हो गया है। तेलंगाना हमारे पास में पड़ोसी राज्य है, वहां पर पहली कक्षा से ही हिंदी पढ़ाना आरंभ हो गया है। तमिलनाडु में अंग्रेजी माध्यम और वहां की प्रादेशिक पाठशालाओं में हिंदी की पढ़ाई ऐच्छिक रूप में शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश में भी ऐच्छिक रूप में अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी भाषा को सिखाया जा रहा है। ऐसे तो सारे देश में हिंदी भाषा का अधिक योगदान है। बात छात्रों के लिए अब करता हूं आधे मिनट में। जो केंद्र सरकार द्वारा सभी भर्ती प्रक्रिया होती है, यानी जहां पर जब कभी नौकरी, बोलना बिल्कुल नहीं है, जब हम पोस्ट की बात करेंगे, और संचार निगम के लिए अभी वो भारत संचार निगम जो हमारे लिए जो भ्रमणभाष या मोबाइल की सुविधाएं प्रदान करता है, और अन्य सभी भर्तियां जिसमें 10वीं कक्षा के लिए जिन छात्रों का हिंदी विषय है, ध्यान से सुनिए, जिनका 10वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय है, उनके ही पर्चे उसमें आवेदन पत्र भरे गए। पोस्ट, इसका ताजा उदाहरण, पोस्ट की सभी सेवाएं उन छात्रों को मिली जिनकी 10वीं कक्षा में हिंदी यह विषय था या हिंदी यह विषय रहा। इसीलिए हिंदी एकदम हमें दुय्यम भाषा नहीं है, हिंदी की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन गई है। आज डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है, और सारे दुनिया में जितने पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो, और जो मिलने वाली सभी पाठशालाओं, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, उसे बहुत तेजी से अनुवाद हिंदी भाषा में करने का कार्य किया जा रहा है, और धीरे धीरे पूरी तरह से हिंदी भाषा का बड़ी अधिक तेजी से प्रसार और प्रचार हो रहा है। और हमारी पाठशाला की बात करें, 2 ही मिनट लेता हूं, मुझे मालूम है समय हो गया, लेकिन बात हमारी पाठशाला की करें तो हम हिंदी में हर वर्ष हिंदी दिन मनाते हैं। इसके साथ साथ हमने पिछले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं
पिछले वर्ष महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे द्वारा एक हिंदी परीक्षा का हमने आयोजन किया था, और आज हमारा अच्छा नसीब कहे या संयोग कहिए, वो पोस्टमैन आज ही लेकर आया। वो प्रमाण पत्र जो हमारे लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। कोई भी एक सादा सा, जिस कागज पर हमारा नाम लिखा हुआ होता है, सादा सा काफी में तो हमें अच्छा लगता है। आज तो महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा द्वारा जो हमने परीक्षा का आयोजन पाठशाला में किया था, उसके प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रधान अध्यापक द्वारा वितरित किए जाएंगे। वो एक हमारे लिए एक नसीब की बात है। और अब हमारा तीसरा उपक्रम जो अभी संभाषण योग्यता परीक्षाओं का आयोजन हम सितंबर महीने में करने वाले हैं, उसकी तिथि नजदीक आई है। उसके भी यहाँ पर हमारे पास प्रवेश पत्र आएंगे, तो हमारी संभाषण योग्यता परीक्षा वह भी पाठशाला में होगी। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये भी बेहद जरूरी है। हम ये क्यों कर रहे हैं, ग्रामीण संभाग का छात्र भी पीछे न रहे, उसी में वो छात्र वहाँ के परिसर और वहाँ पर वो बहुत अधिक तेजी से आगे बढ़े। यहाँ पर बढ़ा हुआ भाषण और हिंदी दिन के उपलक्ष्य में रोकता हूँ। अंत में आपको हिंदी दिन की एक सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी छात्रों ने हिंदी दिन मनाने में, सभी अध्यापकों ने मुझे यहाँ पर हिंदी विभाग को सहयोग किया। सभी छात्रों ने यहाँ पर अपना भाषण दिया और भाषण लिया, और अध्यापकों ने भी हिंदी में बात कर, हिंदी में भाषण कर सहयोग दिया। इससे हमारी हिंदी का निश्चित ही मान बढ़ेगा। धन्यवाद।